बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शहबाज शरीफ के साथ चीन में क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर कि शहबाज शरीफ को चीन में बिल्कुल इज्जत नहीं मिली, एक साइड में कर दिया गया, शहबाज शरीफ के साथ बहुत बुरी हुई है। और दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ छा गया, शहबाज शरीफ सबसे आगे था। चीन ने यह पैगाम दिया दुनिया को कि हम चार बड़ी अफवाज बिल्कुल फ्रंट पर सामने हैं, और उसमें रूस मौजूद, चीन मौजूद, और उनके साथ शिमाली कोरिया मौजूद, और शहबाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान मौजूद। ये पैगाम दिया गया। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, ये जो यूथिये हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत पर भी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। ये हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। और हैरान कुन यह है कि बाज सहाफी ये बातें कर रहे हैं कि देखो, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो यूथिये हैं, वो मुल्क की इज्जत वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि सामने शहबाज शरीफ है, इमरान खान नहीं है, इसलिए इन लोगों की ये हालत है। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो पोस्ट की है सीनियर सहाफी मुबशिर जैदी साहब ने। जरा हटके डॉन न्यूज पर प्रोग्राम होता था, मुबशिर जैदी अब भी होता है। मुबशिर जैदी साहब उसका हिस्सा होते थे। फिर मुबशिर जैदी साहब गालिबन टर्की चले गए हैं और वहां पर एक टेलीविजन चैनल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की और पोस्ट करते हुए लिखा, इंसाफियों और तहरीक इंसाफ के हमदर्द सहाफियों और यूट्यूबर्स को इतनी शर्म नहीं है कि अगर मुल्क को कहीं इज्जत मिल रही है तो वो भी गवारा नहीं। अब जैदी साहब ने जो वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो को अगर देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि शहबाज शरीफ साहब वीडियो में एक जाने तीन लोग मरकज निगाह बिल्कुल दरमियान में चल रहे हैं, और चौथे शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। अब इस वीडियो में जो मुबशिर जैदी साहब ने पोस्ट की, उसमें वही नून लीग के लोगों का मौकिफ कि दुनिया की चार अफवाज सामने हैं, फौजी ताकत, क्योंकि चाइना ने जो है वो अपनी फौजी ताकत का दुनिया के सामने मुजाहिरा किया, ड्रोन्स दिखाए, टैंक्स दिखाए, फौज दिखाई, मिसाइल्स दिखाए, और बताया कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि चाइना से पंगा लेना चंगा नहीं है। तो ये पैगाम देते हुए चाइना ने सामने रखा है पाकिस्तान को भी। ये मुबशिर जैदी साहब की इस पोस्ट से नजर आ रहा है। अब ये असल वीडियो देखिए। मुबशिर जैदी साहब ने जो वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो का ड्यूरेशन है 13 सेकंड। अब जो मैं आपको वीडियो पूरी दिखा रहा हूं, उस वीडियो में ये तरतीब थी ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब सामने नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब कहीं बहुत पीछे थे। ये तीन सरबराहाने हुकूमत बिल्कुल सामने थे, और इनकी साइड्स पर जो इनके डेलीगेशन के मामलात संभालने वाले लोग हैं, प्रोबेबली सिक्योरिटी के लोग थे, वो लोग साथ में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब फ्रेम में नहीं थे, या आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब बाकायदा चलते हुए लोगों को चीरते हुए आगे आए, और आगे मुनासिब जगह फ्रेम में कैमरे में नजर आए, इस जगह पहुंच गए। जाहिर है कि ये वो नहीं है कि यहां सड़कों पर होता है कि गार्ड्स कहते हैं चलो पीछे हट, किधर आ गया, तो ये वहां पर नहीं किया गया। वरना अगर ये कर दिया जाता तब तो बहुत ही बुरा होता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जरा सा एक कदम पीछे रहकर एहतियात से, कि मैं बिल्कुल उसको ब्रीच भी ना करूं और फ्रेम में भी आ जाऊं, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी होशियारी के साथ ये काम किया। अब मैं इस पर मजीद बात करूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आपको नजर क्या आ रहा है कि शी जिनपिंग और उनके साथ व्लादिमीर पुतिन ये निकले और चलते चले गए, और लोग इनके उल्टे हाथ पर खड़े हुए थे सरबराहानी हुकूमत। कोई इनके साथ नहीं चला था, डिसाइडेड प्रोटोकॉल ये था कि लोग चलते जाएंगे, और लोग खड़े हुए थे। उस मौके पर जब कोई भी आगे बढ़कर उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा था, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आंखें फटी, मुंह खुला, मुस्कुराए, सीने पे ऐसे हाथ रखा, और फिर जनाब मैं सलाम 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 सलाम, और शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए। और जब वो आगे आ गए तो फिर वही दोबारा वो नहीं हुआ कि गार्ड्स का भाई पीछे खड़ा हो। गार्ड्स ने आने दिया, व्लादिमीर पुतिन ने हाथ मिला लिया। उसके बाद एक आध बंदा और भी आ गया, और शहबाज शरीफ साहब की इस सीन में बाकायदा तौर पर आप देख लीजिए, स्लोमो करके आपको दिखा देते हैं। स्लोमो में भी देख लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बाकायदा सबका तरीका छोड़ के आगे आ गए। मैं
वो मैंने पहले भी कहा था आपसे, राजपाल यादव, वो आता है ना जिस तरह से मुझे आता है मुझे, बिल्कुल उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने हाथ रखा और आगे आ गए थे। यहां पर भी शहबाज शरीफ साहब ने यही काम किया कि वो फ्रेम में आ गए। अब अगर ये बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल सामने रखा जा रहा है, तो रेड कार्पेट वीडियो इस इवेंट की, जहां ये सीढ़ियां चढ़ते हुए गए थे, रेड कार्पेट वीडियो में क्या नजर आ रहा है? शी जिनपिंग हैं, उनकी अहलियां हैं, सरबराहान हुकूमत, सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं और वो उन लोगों से मुसाफा कर रहे हैं। सब लोगों से शी जिनपिंग ने, चीन के सदर ने, एक हाथ से मुसाफा किया, एक हाथ से मुसाफा किया। जब आए व्लादिमीर पुतिन तो दोनों हाथों से हाथ मिलाया। जब आए किम जोंग उन तो दोनों हाथों से हाथ मिलाया। वही जो तीन लोग थे उनसे दोनों हाथों से शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, शहबाज शरीफ से भी एक हाथ से हाथ मिलाया। तो एक, अगर ये उन चार वाली सेटिंग थी तो शहबाज शरीफ साहब के लिए वही तरीका होना चाहिए था। दूसरा, एक तस्वीर और वायरल हो रही है। आप देखिए कि ईरान के वजीर खारिजा हैं और ईरान के वजीर खारिजा के साथ फील्ड मार्शल साहब बात कर रहे हैं। पीछे शहबाज शरीफ साहब ना फ्रेम में ऐसे ऐसे झांकते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी कैमरे में आ जाऊं। आपने देखा है जब कोई रिपोर्टर वगैरह खड़ा होकर हमारे यहाँ किसी टेलीविजन प्रोग्राम में बात कर रहा होता है, तो फ्रेम में पीछे बहुत सारे लोग, 10-15 मिनट भी बंदा लगा रहे तो पीछे आके खड़े हो जाते हैं और ऐसे जरा सा इधर उधर, और अगर उन्हें पता हो लाइव है तो वो तब तक फोन भी कर चुके होते हैं घर पे कि हाँ देखना जरा, मैं पीछे खड़ा हूँ, जियो लगाओ जरा, तो जरा देखना मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, हाँ इधर। तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इसी तरह से फील्ड मार्शल साहब की इस तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं। जब ये तमाम सरबराहान मुमलिकत चलते हुए आ रहे हैं तो इनकी जो तस्वीर है, एक बहुत बड़ा फ्रेम है। उस फ्रेम में मैं आपको ये मुसलसल दिखाता हूं स्क्रीन पे, मुसलसल। देखिए शहबाज शरीफ साहब कहां हैं, ढूंढिए। आपको पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फिर उसके बाद ये कुछ 7 अदद रोज हैं। हर रो में 5 से 6 अफराद मौजूद हैं। इनमें कहीं आपको शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे। और वही किम जोंग उन, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये तीन लोग हर बार सबसे आगे, सबके सामने हैं। एक जगह जहां ग्रुप फोटो बना तो उस ग्रुप फोटो में क्या नजर आ रहा है? शी जिनपिंग हैं, उनके साथ उनकी अहलियां हैं, किम जोंग उन हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं। और इस तस्वीर में शी जिनपिंग के, चाइनीज प्रेसिडेंट के उल्टे हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे, लाइन के आखिर में, उसके बाद 2 बंदे और हैं, 8वें नंबर पे शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया था ना, काम वो था कि मैं फ्रेम में आ जाऊं। तो शहबाज शरीफ साहब उस फ्रेम में कहीं भी थे नहीं, ये दाखिल हुए थे जबरदस्ती। अब क्या पाकिस्तान की ये इज्जत है कि नहीं हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा? तो यकीन जानिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे बना के पेश किया जाए कि शहबाज शरीफ साहब को तो शी जिनपिंग ने ऐसे रखा हुआ था कि और बता शहबाज क्या हाल है, कोई चीज चाहिए तो बता, मैं तेरा भाई खड़ा हुआ यहां पे, ऐसा भी नहीं था। पाकिस्तान चीन का पड़ोसी है, पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सी पैक बन रहा है। इस सी पैक के बनाने में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का बाकी हुकूमतों से ज्यादा किरदार है। शुरू करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था, इसको आगे बढ़ाने में मुस्लिम लीग नून का किरदार था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको आगे बढ़ाने में किरदार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिनों में बाज जगहों पर यह स्लो हुआ क्योंकि कोविड आ गया था, और उसके बाद अब सीपैक अब भी चल रहा है, तो कहीं भी ये स्लो नहीं हुआ। ये चीनी हुक्काम ने खुद भी माना। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये जो है ना पीटीआई वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब गलत कर रहे हैं, घुस आए हैं, हर जगह घुस आए हैं कि मैं हूं, मैं मौजूद हूं, तेरा भाई है इधर, और वो दिखाना है सबको। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है जो इतने बड़े स्टैचर पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नामुनासिब काम था। उस वक्त भी जब सरबराहान मुमलिकत खड़े हुए थे और ये घुस गए थे, और अब भी जब ये पीछे से निकल के वीडियो में सामने आ गए थे, अब भी ये नामुनासिब काम था जो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के स्टैचर, पाकिस्तान के स्टैचर के साथ नहीं करना चाहिए था। कितनी सुबकी होती अगर कोई रोक देता कि भाई रुक जा, किधर आ रहा है आके। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ। दूसरा, अलीमा खान साहिबा से अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच नाम के सहाफी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने एक बात की, सवाल किया, उस पर कारकुनों ने गम गुस्से का इजहार किया। उनके लीडर की बहन है, लीडर जिस हाल में जेल में है, और वहां आकर अगर आप ये सवाल करके एक बहस का सीन बना देंगे, हालांकि अलीमा खान साहिबा बेटा कहकर सवाल का जवाब दे रही थी, और फिर वो ये कहेंगे नहीं जी पीटीआई के कारकुनों ने मुझसे बदतमीजी की है,
तो ये बनता नहीं था। ये तैयब बलोच वही हैं जिन्होंने खान साहब को एक अदालत के बाहर रोककर सवाल किया और कहा बड़े ढीठ हैं आप। तो ये भी इन्होंने किया था। और इमरान खान मुखालिफ सहाफियों ने कहा था बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया। तो बड़ी तारीफें की गई थी, हालांकि ये लैंग्वेज ही गलत है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर से और एक सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर से ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि बड़े ढीठ हैं आप, ये नहीं होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ किसी जनरल से इस्तेमाल की जा सकती है लैंग्वेज कि उसको कहा जाए बड़े ढीठ हैं आप? या ये लैंग्वेज क्या नवाज शरीफ साहब के साथ इस्तेमाल करेंगे ये सहाफी? तो ये गलत किया गया था। इन तैयब बलोच साहब ने अलीमा खान साहिबा से अडियाला जेल के बाहर बात की। उसके बाद अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो तैयब बलोच साहब ने बात की थी उससे मिलती जुलती बात पीएमएलएन के एक सपोर्टर आर ए शहजाद के साथ बात करते हुए अहमद नूरानी साहब ने की थी। और अहमद नूरानी साहब ने यह बताया था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने एक क्लिप शेयर कर दिया। उस पर अहमद नूरानी साहब जो हैं वो आ गए और उन्होंने कहा ये झूठी ऑडियो है, ये राब्ते की ऑडियो है। यानी ये ऑडियो उस तरह से ऑडियो नहीं है कि इसको एक वीडियो के तौर पर पेश किया जाए। और फिर अहमद नूरानी साहब ने अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को ये कहा कि आप जो हैं वो बूढ़ी तवाइफ हैं, आप सहाफत में। फिर उन्होंने कुछ मुगल्लिजात से भी नवाजा अहमद नूरानी साहब ने, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरे बारे में इन्होंने झूठ बोला है। और अहमद नूरानी साहब ने फिर वो जबान इस्तेमाल की जो आप यहां देख तो सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट है। कयूम सिद्दीकी साहब ने जो शुरू किया था वो काफी था, उसके बाद वो इत्मीनान से उसको देखने लगे। नूरानी साहब ने उनको जवाब दिया। बात यह कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट काम कर जाते हैं ना, ये अक्सर व बेशतर जाली काम होता है। और ये साहब आर ए शहजाद इन्होंने तो बहुत जाली काम किए। तो कयूम सिद्दीकी साहब को एहतियात करनी चाहिए थी कि इस बारे में बात ना करते, बिल्कुल ना करते, और इस तरह से इस अंदाज में ना करते। तैयब बलोच को पहले भी समझाने की जरूरत थी, अब भी समझाने की जरूरत है कि जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, इस अंदाज में इख्तिदार के मनसब पर मौजूद लोगों से सवाल किया जाए तो भी नामुनासिब है, लेकिन कड़ा सवाल उनसे करते हैं जो जेल में पड़ा हो, जो जेल के बाहर खड़ा हो, जिसको इस्टेब्लिशमेंट के लोग मिलने ना दे रहे हों, उसके बुनियादी हुकूक भी बाकायदा सल्ब कर लिए गए हों, उससे ताकतवर सवाल नहीं किया जाता। यह कयूम सिद्दीकी साहब को बताने की जरूरत थी। तैयब बलोच को, जो जाहिर है उनके शागिर्दों की तरह होंगे, तो उनको सिखाना चाहिए था। और तैयब बलोच साहब इससे ज्यादा सख्त सवाल भी करें, मरियम बीबी से भी करें, मियां नवाज शरीफ से भी करें, शहबाज शरीफ साहब से भी करें, और कयूम सिद्दीकी साहब तो खुद सीनियर आदमी हैं, वो भी करें। काजी फाइज ईसा साहब से सवाल करें, सख्त तरीन सवाल करें। मियां नवाज शरीफ साहब से सख्त तरीन सवाल करें। और उन पर तनकीद ये होती है कि उनका टिल्ट है, जिस तरह हम पे तनकीद होती है कि हमारा टिल्ट है टूवर्ड्स पीटीआई, कयूम सिद्दीकी साहब का टिल्ट है टूवर्ड्स पीएमएलएन, ये उन पर तनकीद होती है। लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब को अहमद नूरानी साहब से पूछने के बाद कि क्या ये आपने किया है, बात करनी चाहिए थी। और अहमद नूरानी साहब को भी सीनियर हैं, थोड़ा सा एहतियात का मुजाहिरा कर देना चाहिए था। जो कयूम सिद्दीकी साहब ने शेयर किया वो किसी और की गलती है कि अगर उसने राब्ते को वीडियो बनाकर पेश कर दिया है, राब्ते को वीडियो बनाकर। लेकिन फिर अहमद नूरानी साहब ने जो उसके बाद मुसलसल अटैक किए, खौफनाक, तो उन्होंने बताया यही कि मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जब इन्होंने मेरे साथ ये की है तो अब ये भुगतें। ये किया गया। एहतियात की जा सकती थी और एहतियात से बचा जा सकता था इस सिचुएशन के साथ। दोनों से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कयूम सिद्दीकी साहब तो मेरे सीनियर रहे जियो में, तो अगर इस मामले में एहतियात से काम ले लिया जाता तो जो हुआ है सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक तमाशे की तरह, वो शायद ना होता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।